दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप मेहनत कर रहे हो लेकिन सिस्टम आपके खिलाफ है। हर सुबह अलार्म की आवाज के साथ उठते हो, भीड़ में सफर करते हो, पूरे दिन किसी और के सपनों को पूरा करने में लगे रहते हो और फिर रात को थके हुए बिस्तर पर सोचते हो, कब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाऊंगा। यही सवाल करोड़ों मिडिल क्लास लोगों के दिल में है। यही है वह छिपा हुआ जाल, मिडिल क्लास ट्रैप। ये जाल दिखता नहीं, लेकिन इसकी पकड़ सबसे मजबूत है। यह जाल पैसे से नहीं, सोच से बना है। समाज ने हमें एक सुरक्षित रास्ता दिखाया, पढ़ो, नौकरी लो, ईएमआई भरो और जिंदगी चलाते रहो। हमें सिखाया गया कि स्थिरता ही सफलता है। लेकिन इस स्थिरता की कीमत क्या है? हमारी आजादी, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे सपने। मिडिल क्लास आदमी हर सुबह मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल किसी और के सिस्टम में समा जाता है। वह तनख्वाह पाता है, पर उस तनख्वाह का बड़ा हिस्सा टैक्स, बिल और ईएमआई में चला जाता है। जो बचता है वह बस जिंदगी चलाने के लिए होता है, जिंदगी बदलने के लिए नहीं। यही सिस्टम की खूबसूरती है। यह आपको व्यस्त रखता है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता। कभी सोचा है क्यों स्कूल हमें पैसे की असली समझ नहीं सिखाते? क्यों हमें बताया नहीं जाता कि पैसा कैसे बढ़ता है? क्योंकि सिस्टम को थिंकर्स नहीं, वर्कर्स चाहिए। वो चाहता है कि आप मेहनती बनो, पर ज्यादा ना सोचो। सवाल पूछना इस जाल से बाहर निकलने की शुरुआत है। लेकिन ज्यादातर लोग सवाल पूछने से डरते हैं। उन्हें डर है कि कहीं यह सुरक्षित जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए। मिडिल क्लास ट्रैप का सबसे बड़ा धोखा है स्थिरता का भ्रम। हमें लगता है कि नौकरी सुरक्षित है, ईएमआई भरो तो घर अपना है और रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे सपने के पीछे भागते हैं जो किसी और ने हमारे लिए लिखा है। हर साल प्रमोशन का इंतजार, हर महीने की सैलरी का तनाव और हर दिन वही पुराना रूटीन। इसे कहते हैं मॉडर्न स्लेवरी, जिसमें जंजीरें दिखती नहीं पर महसूस होती हैं। आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन आपकी नौकरी चली जाए, आपकी जिंदगी कितनी देर टिकेगी? 1 महीना, 2 महीने? अगर जवाब डराता है तो समझिए आप भी इस जाल में हैं। मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा डर खोने का होता है, स्टेटस का, स्थिरता का, सुरक्षा का। लेकिन इसी डर के कारण वह कभी जीत नहीं पाता। डर उसे छोटा सोचने पर मजबूर कर देता है। सिस्टम ने हमें सिखाया है कि मेहनत ही सब कुछ है, पर असली बात यह है कि मेहनत तभी मायने रखती है जब दिशा सही हो। हम दिन रात काम करते हैं, पर किसके लिए? अपने सपनों के लिए या किसी और की कंपनी के ग्रोथ शार्ट के लिए? हमें यह सोचने का समय नहीं दिया गया, क्योंकि अगर हम सोचने लगेंगे तो सिस्टम को खतरा होगा। मिडिल क्लास ट्रैप की सबसे बड़ी चाल यही है। यह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप सही रास्ते पर हैं। हर साल छोटी सी तनख्वाह बढ़ोतरी, नया फोन, एक और क्रेडिट कार्ड और थोड़ी सी स्टेबिलिटी। लेकिन यही स्टेबिलिटी धीरे धीरे आपकी आजादी को खा जाती है। आप हर फैसले से पहले ईएमआई और बिलों का हिसाब लगाते हैं। आप पैसे के लिए नहीं जी रहे, पैसा आपके लिए फैसले कर रहा है। आपकी जिंदगी किसी ट्रेडमिल की तरह हो गई है। हर दिन भाग रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेडमिल पर दौड़ना आप चुनते हैं, पर इस सिस्टम में दौड़ना आपको सिखाया गया है। और यही है इसका सबसे खतरनाक पहलू। आपको लगता है कि आप आजाद हैं, जबकि आप एक इनविजिबल साइकिल में घूम रहे हैं। लेकिन इस जाल की सबसे गहरी बात यह है कि यह बाहर से मजबूरी नहीं लगती, ये अंदर से नॉर्मल लगती है। क्योंकि सब यही कर रहे हैं तो आपको भी यही सही लगता है। यही समाज की सबसे बड़ी चाल है, एवरेज को नॉर्मल बना देना। और यही एवरेज सोच धीरे धीरे एम्बिशन को मार देती है। अगर यह सुनकर आपके मन में थोड़ा असहजता है, तो समझिए आप इस ट्रैप को पहचानने लगे हैं। और पहचानना ही पहला कदम है इससे बाहर निकलने का, क्योंकि ट्रैप वही होता है जो दिखता नहीं। जब आप उसे देखना शुरू करते हैं तो बाहर निकलना मुमकिन हो जाता है। मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, और अवेयरनेस सोच बदलने से। मिडिल क्लास ट्रैप का दूसरा चेहरा है कंफर्ट का जाल। यह वह मीठा जहर है जो धीरे धीरे आपकी एम्बिशन को खत्म कर देता है। आप सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं, स्थिर हैं, लेकिन असल में आप धीरे धीरे रुक रहे हैं। आपकी जिंदगी प्रिडिक्टेबल हो गई है, सुबह काम, शाम थकान और बीच में थोड़ा सा आराम। यही कंफर्ट सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि यह आपको संतुष्ट दिखाता है, जबकि भीतर से आप खाली होते जा रहे हैं। हम सबको सिखाया गया कि जिंदगी का लक्ष्य सेटल होना है, एक अच्छी नौकरी, ईएमआई पर घर, कार, साल में एक बार घूमने का मौका और बच्चों की पढ़ाई।
ये सुनने में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन यही फार्मूला करोड़ों लोगों को उसी जगह रोक देता है। सेटल्ड होने की चाहत इंसान की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति आराम चाहता है वह जोखिम से डरता है, और जो डरता है वह बढ़ता नहीं। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि इसमें कोई खतरा नजर नहीं आता। हमें लगता है कि सब ठीक चल रहा है, इसीलिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन इसी सोच में ग्रोथ धीरे धीरे मर जाती है। हम नए विचार नहीं सोचते क्योंकि पुरानी तनख्वाह में भी गुजर हो रही है। हम रिस्क नहीं लेते क्योंकि स्थिर नौकरी सुरक्षित लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आज सुरक्षित लगता है वही कल सबसे बड़ा खतरा बनेगा। कभी खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार कुछ नया कब किया था? कब आपने किसी नई स्किल, नए इनकम सोर्स या नए ड्रीम पर काम किया था? शायद बहुत पहले मिडिल क्लास की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं कि उनके पास पैसा कम है, बल्कि यह कि उनकी चाहतें सीमित हैं। वे हर चीज में बस इतना काफी है सोचकर रुक जाते हैं। यही सोच कंफर्ट को एडिक्शन बना देती है। कंफर्ट जोन बुरा नहीं है, लेकिन यह ठहराव का दूसरा नाम है। शुरुआत में यह शांति देता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी खा जाता है। आप खुद को समझाते रहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन भीतर से जानते हैं कि कुछ कमी है। ये कमी है एक्साइटमेंट की, नए लक्ष्यों की, पर्पस की, और यह सब तभी लौटते हैं जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा डर कंफर्ट खोने का होता है। एक छोटा सा प्रमोशन, थोड़ी सी सैलरी इंक्रीज या नई चीज खरीदना, यही इल्यूजन उसे शांत रखता है। सिस्टम बहुत चालाक है। वह आपको थोड़ा थोड़ा देकर आपकी एम्बिशन को शांत रखता है। वह आपको इतनी सुविधा देता है कि आप विद्रोह ना करें, और इतनी कमी रखता है कि आप हमेशा भागते रहें। कभी सोचा है क्यों हर साल नई फोन, ईएमआई, नई कार, लोन या नई क्रेडिट लिमिट दी जाती है? क्योंकि सिस्टम जानता है कि कंफर्ट के नाम पर आपको बांधना आसान है। आपको लगता है कि यह अपग्रेड है, लेकिन यह दरअसल अपग्रेड ट्रैप है। हर नई चीज एक नया बोझ बन जाती है जो आपके डर और जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है। धीरे धीरे आप इतने बंध जाते हैं कि बदलाव की हिम्मत ही नहीं बचती। कंफर्ट का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपको एवरेज बनाकर रखता है। आप में क्षमता होती है कुछ बड़ा करने की, लेकिन कंफर्ट आपको छोटा सोचने पर मजबूर करता है। हर बार आपके भीतर से एक आवाज उठती है, तू और कर सकता है, और आप उसे चुप करा देते हैं क्योंकि वह आपको डिस्कंफर्ट की तरफ बुलाती है। लेकिन याद रखिए, वही डिस्कंफर्ट ग्रोथ की शुरुआत है। अमीर और मिडिल क्लास के बीच फर्क यह नहीं कि किसके पास ज्यादा पैसा है। फर्क यह है कि कौन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत रखता है। अमीर डिस्कंफर्ट को चैलेंज मानता है, मिडिल क्लास उसे खतरा समझता है। अमीर ग्रोथ के लिए डर को अपनाता है, मिडिल क्लास डर से भागता है। जब आप कंफर्ट को छोड़ते हैं तो शुरुआत में डर लगता है, लेकिन कुछ वक्त बाद वही डर आजादी में बदल जाता है। आप अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, दूसरों के अप्रूवल से बाहर निकलते हैं। आपको एहसास होता है कि कंफर्ट वो नहीं जो आपको रोक ले, बल्कि वह है जो आपको अपनी क्षमता तक पहुंचने दे। अगर आपको लगने लगा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि कुछ बदलने की जरूरत है, क्योंकि कंफर्ट जिंदगी का लक्ष्य नहीं, ग्रोथ जिंदगी की जरूरत है। आराम सबसे मीठा जड़ है, और जो इसे पहचान लेता है वही असली आजादी की ओर बढ़ता है। हर महीने जब सैलरी आती है तो कुछ पल के लिए सुकून महसूस होता है। लगता है कि मेहनत का फल मिल गया, लेकिन कुछ ही दिनों में वही सुकून चिंता में बदल जाता है। बिल, ईएमआई, किराया और खर्चे फिर से याद दिला देते हैं कि यह पैसा हमारे पास टिकने के लिए नहीं, जाने के लिए आया है। यही है सैलरी सिस्टम का सबसे चालाक खेल। हमें लगता है कि हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन असल में सिस्टम हमसे पैसा निकलवा रहा है। मिडिल क्लास को यही सिखाया गया है, अच्छी नौकरी लो, स्थिर इनकम रखो और जिंदगी चलाते रहो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि इस स्थिरता की कीमत क्या है। सैलरी आपको सुरक्षा का एहसास देती है, पर आजादी नहीं। यह हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा देकर आपको सिस्टम से बांधे रखती है। यह आपको इतना देती है कि आप जिंदा रह सकें, पर इतना नहीं कि आप आजाद हो सकें। आप सोचिए, आपकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन क्या आपकी आजादी भी बढ़ती है? नहीं, क्योंकि हर इंक्रीमेंट के साथ आपके खर्च बढ़ जाते हैं। नई सैलरी के साथ नया फोन, नया ईएमआई, नया लाइफस्टाइल जाता है। यही राइट रेस की असली चाल है। आप जितना आगे भागते हैं, रेस उतनी लंबी होती जाती है। सिस्टम ने यह रेस इतनी खूबसूरती से बनाई है
कि आप थक कर भी रुक नहीं सकते। अमीर और मिडिल क्लास के बीच फर्क सिर्फ इनकम का नहीं, माइंडसेट का है। मिडिल क्लास काम करता है पैसे के लिए, जबकि अमीर पैसे को काम पर लगाता है। मिडिल क्लास सोचता है मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अमीर जानता है कि सैलरी कभी अमीरी नहीं लाती। सैलरी सिर्फ सर्वाइवल लाती है। अमीर की कमाई सिस्टम से आती है। इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, बिजनेस, रॉयल्टीज। वह पैसा जो आपकी नींद में भी बढ़ता है। कभी गौर किया है, हर सैलरी आने से पहले एक्साइटमेंट होती है और कुछ दिनों बाद वही एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। ये इसीलिए क्योंकि सैलरी एक इल्यूजन है। ऐसा लगता है कि आपने कुछ पाया है, जबकि आपने सिर्फ अगली लड़ाई के लिए ईंधन इकट्ठा किया है। महीने की शुरुआत में आप विनर महसूस करते हैं और अंत में फिर वही स्ट्रगल। यही पैटर्न पूरी जिंदगी दोहराया जाता है। आप बताइए, क्या आपकी सैलरी ने कभी आपको आजादी दी है या सिर्फ थोड़ी राहत दी है? फर्क बहुत बड़ा है। राहत अस्थायी होती है, आजादी स्थायी। मिडिल क्लास राहत के पीछे भागता है, अमीर आजादी के पीछे, और इस फर्क की जड़ है अवेयरनेस। सिस्टम ने हमें सिखाया है कि जितनी बड़ी सैलरी उतनी बड़ी सफलता, लेकिन असल में बड़ी सैलरी सिर्फ बड़ा पिंजरा होती है। अगर आप उस पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे तो आप सिर्फ इनकम बढ़ा रहे हैं, वेल्थ नहीं बना रहे। मिडिल क्लास सोचता है इनकम के बारे में, अमीर सोचता है एसेट्स के बारे में। इनकम से आप सरवाइव करते हैं, एसेट से आप ग्रो करते हैं। मिडिल क्लास की पूरी फाइनेंशियल जर्नी दूसरों के कंट्रोल में होती है। सरकार टैक्स लेती है, बैंक ब्याज लेता है और मार्केट उसकी कमाई को खा जाता है। बाकी बचा पैसा ईएमआई और खर्चों में चला जाता है। अंत में जो बचता है वह बस थकान है और यह झूठा संतोष कि कम से कम नौकरी तो है। यही थॉट उसे सिस्टम का परफेक्ट गियर बना देता है। अमीर माइंडसेट अलग सोचता है। वह समझता है कि सैलरी सिस्टम की स्टेबिलिटी है, वेल्थ सिस्टम से बाहर निकलने की क्षमता। वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा खुद के लिए काम पर लगाता है, सीखने, बनाने और निवेश करने में। वह जानता है कि सैलरी टेम्पररी है, लेकिन स्किल और सिस्टम परमानेंट है। सैलरी खत्म हो सकती है, पर सोच अगर बदल जाए तो कमाई खुद ब खुद नए रास्ते बना लेती है। कभी सोचिए, अगर आपकी सैलरी कल बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी कितने दिन टिकेगी? यही सवाल अमीर और गरीब में फर्क पैदा करता है। अमीर पैसिव इनकम पर काम करता है, मिडिल क्लास मंथली इनकम पर निर्भर रहता है। एक असली अमीर व्यक्ति की आजादी उसकी सैलरी से नहीं, उसकी चॉइसेस से मापी जाती है। वह चुन सकता है कि कब, कहां और किसके साथ काम करना है। मिडिल क्लास माइंडसेट का सबसे बड़ा भ्रम है जॉब सिक्योरिटी। लेकिन असली सुरक्षा नौकरी में नहीं, स्किल में होती है। नौकरी खत्म हो सकती है, लेकिन जो इंसान वैल्यू बना सकता है वह कहीं भी सरवाइव कर सकता है। मिडिल क्लास इस बात को समझने के बजाय प्रमोशन का इंतजार करता रहता है। वो यह नहीं समझता कि प्रमोशन सिस्टम के अंदर ग्रोथ है और फ्रीडम सिस्टम के बाहर सैलरी की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह रेस डिजाइन ही इसलिए की गई है कि आप थके नहीं, बस भागते रहें। सिस्टम चाहता है कि आप इतना कमाओ कि सपने पूरे करने का इल्यूजन बना रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सिस्टम से बाहर निकल सको। यही कारण है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मिडिल क्लास वहीं का वहीं रहता है। जो इंसान समझ गया कि सैलरी जिंदगी नहीं बदलती, सोच बदलती है, वही सिस्टम से बाहर निकलना शुरू कर देता है। क्योंकि सिस्टम से बाहर निकलने का पहला कदम है यह समझना कि सैलरी फ्रीडम नहीं देती, डिपेंडेंसी देती है। और जब इंसान इस सच्चाई को समझ जाता है, तभी असली कमाई शुरू होती है, वह जो बैंक अकाउंट में नहीं, सोच में जमा होती है। हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई गई, पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। यही सफलता का रास्ता बताया गया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि यह रास्ता हमें आजाद नहीं, बस आज्ञाकारी बनाता है। यही है एजुकेशन ट्रैप, एक ऐसा सिस्टम जो हमें सोचने नहीं, मानने के लिए तैयार करता है। हमारा पूरा स्कूल सिस्टम हमें पैसे के लिए काम करना सिखाता है, पैसे को काम पर लगाना नहीं। हमें बताया गया कि जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है नौकरी मिलना, लेकिन किसी ने यह नहीं समझाया कि नौकरी भी एक सिस्टम का हिस्सा है, और अगर हम इस सिस्टम को समझे बिना उसमें फंस गए तो हम हमेशा किसी और के सपनों को पूरा करने में लगे रहेंगे। स्कूल ने हमें सिखाया कि गलती करना बुरा है, लेकिन असली जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो गलती करने की हिम्मत रखते हैं। हमें सिखाया गया कि सवाल मत पूछो, जवाब याद करो, लेकिन असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां सवाल उठते हैं। स्कूल ने हमारे दिमाग को सर्वाइवल के लिए तैयार किया, सक्सेस के लिए नहीं, और यही कंडीशनिंग हमें मिडिल क्लास ट्रैप में बंद कर देती है। कभी सोचा है,
हमें बचपन से पैसे की भाषा क्यों नहीं सिखाई जाती? क्यों हमें इंटरेस्ट, टैक्स, इन्वेस्टमेंट या एसेट के बारे में कोई समझ नहीं दी जाती? क्योंकि सिस्टम को थिंकर्स नहीं, वर्कर्स चाहिए थे। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो मेहनत करें, लेकिन सिस्टम पर सवाल ना उठाएं। यही कारण है कि एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति भी कभी-कभी फाइनेंशियल अवेयरनेस में जीरो होता है। वह इंटेलिजेंट है, पर फाइनेंशियली ब्लाइंड। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे शिक्षा और समझ में फर्क नहीं समझते। डिग्री मिल जाती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। वे यह मान लेते हैं कि पढ़ाई पूरी हो गई, अब सीखना बंद। जबकि अमीर माइंडसेट जानता है कि असली पढ़ाई तो डिग्री के बाद शुरू होती है, जब जिंदगी अपने सवाल खुद पूछती है और आपको खुद जवाब ढूंढने होते हैं। हमारी शिक्षा हमें एम्प्लॉय बनना सिखाती है, एम्प्लॉयर नहीं। हमें बताया गया कि स्थिर नौकरी सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन स्थिरता का मतलब होता है मैं अब और नहीं बढ़ना चाहता। सिस्टम ने हमें इतना डराया कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही भूल गए। हमें यह समझने का मौका ही नहीं दिया गया कि स्किल ही असली सिक्योरिटी है और क्रिएटिविटी ही असली डिग्री। आप बताइए, स्कूल ने हमें सिखाया कि पैसा कैसे कमाना है? नहीं, स्कूल ने हमें सिखाया कि दूसरों के लिए काम करना कैसे है। हमें डर से चलना सिखाया, अगर फेल हुए तो। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि फेल होना भी ग्रोथ का हिस्सा है। अमीर सोच फेलियर को फीडबैक मानती है, गरीब सोच उसे हार, और यह फर्क शिक्षा से नहीं कंडीशनिंग से आता है। मिडिल क्लास अपने बच्चों को वही रास्ता दिखाता है जो उसने खुद चला। बेटा पढ़ लो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन यह सलाह अनजाने में उसी ट्रैप को आगे बढ़ाती है। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित बना रहे हैं, पर असल में हम उन्हें वही पिंजरा दे रहे हैं जिसमें हम खुद फंसे हैं। ये पिंजरा सोने का है, लेकिन पिंजरा ही है। एजुकेशन ट्रैप की सबसे बड़ी चाल यह है कि यह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप कुछ कर रहे हैं, जबकि आप सिस्टम के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें क्रिएटिविटी से दूर रखा गया, क्यूरियोसिटी को दबाया गया और कन्फर्मिटी सिखाई गई। हमें सिखाया गया कि भीड़ के साथ चलना सही है, लेकिन भीड़ कभी अमीर नहीं होती, भीड़ बस व्यस्त रहती है। अमीर माइंडसेट स्कूलिंग को लर्निंग से अलग मानता है। वो हर दिन कुछ नया सीखता है, किताबों से, लोगों से, असफलताओं से। वो समझता है कि डिग्री सिर्फ शुरुआत है, मंजिल नहीं। वहीं मिडिल क्लास सोचता है कि अब सब सीख लिया, और यहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। यही ठहराव धीरे धीरे उसे ट्रैप में और गहराई तक धकेल देता है। सोचिए, जिस दुनिया में बदलाव हर दिन हो रहा है, वहां पुरानी जानकारी से नई जिंदगी कैसे बनाई जा सकती है? अगर आप वही सोचते हैं जो 10 साल पहले सिखाया गया था, तो आप उस समय के लिए तैयार हैं जो अब गुजर चुका है। यही वजह है कि एजुकेशन ट्रैप सिर्फ एक एकेडमिक गलती नहीं, एक जीवन भर का साइकोलॉजिकल लूप बन जाता है। शिक्षा की असली ताकत यह नहीं कि आप कितनी किताबें याद कर सकते हैं, बल्कि यह कि आप कितनी बार खुद को अनलर्न कर सकते हैं। और यही मिडिल क्लास नहीं कर पाता। वह अपने पुराने बिलीव्स को पकड़ कर रखता है। लेकिन अमीर माइंडसेट जानता है कि जो सीखना बंद करता है, वह बढ़ना बंद करता है। एजुकेशन ट्रैप से बाहर निकलना किसी सिलेबस में नहीं है, यह एक डिसीजन है। खुद से यह कहना कि अब मैं वही नहीं सोचूंगा जो मुझे सिखाया गया था। अब मैं पैसे, सफलता और स्वतंत्रता को अपनी समझ से परिभाषित करूंगा। क्योंकि जब तक आप सीखने की परिभाषा नहीं बदलेंगे, सिस्टम आपको सिखाता रहेगा कैसे आज्ञाकारी रहना है। हर महीने की सैलरी आती है और उसी के साथ खत्म भी हो जाती है। तनख्वाह का जश्न मुश्किल से कुछ दिनों तक चलता है, फिर शुरू होता है कर्ज का चक्र, ईएमआई, बिल, क्रेडिट कार्ड और नए खर्चों की एंडलेस लिस्ट। यही है वह चुपचाप चलने वाला जाल जिसमें करोड़ों लोग फंसे हैं। कर्ज अब जरूरत नहीं रहा, एक आदत बन चुका है, और यही आदत मिडिल क्लास को आजादी से सबसे दूर रखती है। सिस्टम बहुत चालाक है। उसने मिडिल क्लास को कंफर्ट बेच दिया और उसके बदले फ्रीडम ले ली। एक ईएमआई खत्म होती है, तभी दूसरी शुरू हो जाती है। घर के बाद कार, कार के बाद गैजेट, गैजेट के बाद क्रेडिट कार्ड। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। इंसान सोचता है कि वह अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहा है, लेकिन असल में वह खुद को फाइनेंशियल स्लेवरी में डीपर पुश कर रहा है। कर्ज का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि वह पैसे लेता है, बल्कि यह कि वह मन की शांति छीन लेता है। जब आपकी इनकम का हर हिस्सा किसी ना किसी देनदारी में बंधा हो, तो सोचने और बनाने की आजादी खत्म हो जाती है। आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हर रिस्क की कीमत ईएमआई बन जाती है। यही कारण है कि मिडिल क्लास ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाता, क्योंकि क्रिएटिविटी तब फलती है जब दिमाग आजाद हो और डेथ दिमाग को कैद कर देता है।
हम ये भूल गए हैं कि हर लोन जो हमें सुविधा देता है वो हमारी चिंता भी बढ़ाता है। आज इजी लोन मिलना इतना आसान हो गया है कि लोग सोचते भी नहीं कि जरूरत है या नहीं। ईएमआई ने सोचने की जरूरत ही खत्म कर दी है। हमें अब चीजों की कीमत नहीं, बस उनकी किस्त दिखती है। यही माइंडसेट मिडिल क्लास को लगातार उसी ट्रैप में फंसाए रखता है। कभी गौर किया है सिस्टम कैसे हमें साइकोलॉजिकली कंट्रोल करता है? वह कहता है आप डिजर्व करते हैं बेहतर लाइफस्टाइल, और हम मान लेते हैं। लेकिन वह लाइफस्टाइल आपके पैसों से नहीं, आपके फ्यूचर से खरीदा जाता है। हर स्वाइप, हर सिग्नेचर आपके आने वाले महीनों को बेच देता है। धीरे धीरे हम अपने भविष्य के इनकम को आज की कंफर्ट के बदले गिरवी रख देते हैं, और फिर वही कंफर्ट हमारी आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कर्ज का ट्रैप सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी है। हमें स्टेटस की हंगर दी गई, कंपैरिजन का जहर दिया गया। हम दूसरों को देखकर तय करते हैं कि हमें क्या चाहिए। किसी ने नई कार ली तो हमें भी चाहिए, किसी ने नया फोन लिया तो हमारा भी मन करने लगता है। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि वह खरीदना अफोर्ड करता है या बस दिखावा। इस कंपैरिजन की दौड़ में हम वह खरीदते हैं जो हमें चाहिए नहीं, और चुकाते हैं उस चीज की कीमत जो हमें मिली भी नहीं, शांति। मिडिल क्लास इंसान मेहनती होता है, लेकिन डायरेक्शनलेस। वो पैसे कमाने में तो माहिर होता है, पर उन्हें संभालने में नहीं। उसे सिखाया गया कि लोन लेना नॉर्मल है, लेकिन यह नॉर्मल नहीं, नया मॉडर्न स्लेवरी मॉडल है। जब आप लोन लेते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं लेते, आप अपनी आजादी की एक तारीख लिखते हैं कि किस दिन तक आप किसी और के लिए काम करते रहेंगे। कर्ज का ट्रैप धीरे धीरे आपकी सोच को सीमित कर देता है। जब भी कोई नया अवसर आता है, आप सबसे पहले ईएमआई सोचते हैं। अगर यह नहीं चला तो मेरी किस्तें कैसे भरूंगा? यही डर हर सपना, हर नया कदम रोक देता है। आपको लगता है कि आप प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, लेकिन असल में आप डर से सोच रहे हैं। यही डिफरेंस है। रिच माइंडसेट अपॉर्चुनिटी देखता है, मिडिल क्लास रिस्क देखता है। अमीर माइंडसेट समझता है कि पैसा एक टूल है और डे एक वेपन है, जिसे समझकर चलो तो ग्रोथ लाता है, लेकिन ब्लाइंड चलो तो खत्म कर देता है। मिडिल क्लास उस लाइन को कभी नहीं समझ पाता। वह लोन को इन्वेस्टमेंट समझ लेता है और ईएमआई को अचीवमेंट। लेकिन असल अचीवमेंट तब होती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि कितने साल आप सिर्फ किस्तें भरते रहेंगे? घर, गाड़ी, फोन, ये चीजें कितने वक्त तक आपके डिसीजंस को कंट्रोल करेंगी? अगर आपकी हर सुबह इस सोच से शुरू होती है कि महीना कैसे निकलेगा, तो समझिए यह सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की गुलामी है। कर्ज का जाल तभी टूटता है जब इंसान अपने खर्चों से बड़ा सोचना शुरू करता है, जब वह स्टेटस नहीं स्टेबिलिटी को चूज करता है, जब वह यह समझता है कि फ्रीडम का मतलब सब कुछ होना नहीं, बल्कि कुछ भी ना होने का डर खत्म होना है। और यह तभी संभव है जब आप अपनी सोच को लोन से लिबरेट कर पाते हैं। कर्ज आपको बेहतर जिंदगी नहीं देता, बस महंगी जिंदगी देता है, और वह भी उधार की। असली अमीरी तब आती है जब आप यह समझ लेते हैं कि जो चीज आज जरूरी लग रही है वह शायद कल आपकी आजादी छीन ले। मिडिल क्लास ट्रैप का सबसे गहरा हिस्सा यही है। लोग जी रहे हैं, लेकिन अपने पैसों से नहीं, अपने कर्जों के लिए। हर इंसान किसी न किसी जाल में फंसा है, काम का, कर्ज का या डर का। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उस जाल को पहचान पाता है या नहीं। मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने की शुरुआत इसी पहचान से होती है, क्योंकि जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा कि आप फंसे हुए हैं, तब तक बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं होगी। जागरूकता ही आजादी की पहली सीढ़ी है। अब सवाल यह नहीं है कि सिस्टम गलत है या सही, सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं या सिस्टम के हिसाब से। जब आप यह सवाल खुद से पूछना शुरू करते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आपकी सोच में उतरता है। जैसे किसी सुबह की पहली किरण अंधेरे को धीरे से पीछे छोड़ देती है। पहला कदम है अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाना। अपने पैसों को समझो, उन्हें सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए देखो। अमीर लोग पैसों को कंट्रोल करते हैं, मिडिल क्लास लोग पैसों से कंट्रोल होते हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का है। हर महीने कुछ ना कुछ सीखने में, निवेश में या किसी स्किल में लगाओ, क्योंकि जो पैसा सीखने में लगता है वही बाद में सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता बनता है। दूसरा कदम है एसेट बनाना शुरू करो। सैलरी से सिर्फ सर्वाइवल पॉसिबल है, फ्रीडम नहीं। हर इंसान को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उसके लिए काम करे, चाहे वह छोटा साइड हसल हो, ऑनलाइन स्किल हो
या कोई इन्वेस्टमेंट जो हर महीने थोड़ा रिटर्न्स दे। छोटा शुरू करना शर्म की बात नहीं, रुक जाना गलती है। याद रखो, हर बड़ा सिस्टम किसी छोटे कदम से शुरू हुआ था। तीसरा कदम है अपनी सोच को खर्च से निवेश की दिशा में मोड़ना। जब भी कोई नया खर्च सामने आए, खुद से पूछो, क्या यह मेरी आजादी बढ़ाएगा या घटाएगा? यही सवाल धीरे धीरे आपको उस सोच की तरफ ले जाएगा जो मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलती है। पैसा वहां लगाओ जहां से वैल्यू लौट कर आए, चाहे वह स्किल हो, किताब हो या नया अनुभव। चौथा कदम है कंफर्ट से दोस्ती खत्म करना, क्योंकि कंफर्ट जोन वही जगह है जहां ग्रोथ की मौत होती है। हर बार जब आपको लगे कि जिंदगी ठीक चल रही है, तो कुछ नया करने की कोशिश करो। खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालो, वहां से ही नए रास्ते निकलते हैं। सिस्टम उन्हीं को पकड़ सकता है जो स्थिर रहना चाहते हैं। जो आगे बढ़ते हैं वह खुद सिस्टम बन जाते हैं। पांचवा कदम है कंपैरिजन की दौड़ से बाहर निकलना। दूसरों की गाड़ी, घर या छुट्टियां देखकर अपनी वर्थ मत मापो, क्योंकि कंपैरिजन वो ट्रैप है जो आपकी डायरेक्शन बदल देता है। किसी और की रेस में जीतने की कोशिश करने से बेहतर है अपनी रेस खुद बनाओ। अमीर सोच दूसरों से कंपीट नहीं करती, वह खुद को इंप्रूव करती है। और आखिर में अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस तय करो, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि आपके लिए काफी क्या है, तब तक आप हमेशा और चाहोगे और वही और आपको ट्रैप में रखेगा। सच्ची आजादी तब आती है जब इंसान समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए और किस चीज के बिना भी वह खुश रह सकता है। पैसा जरूरी है, लेकिन जीवन का मकसद नहीं। पैसा सिर्फ एक साधन है। अपने समय, अपने सपनों और अपने मन की आजादी पाने का सिस्टम से बाहर निकलना रिबेलियन नहीं है, रियलाइजेशन है। यह किसी के खिलाफ नहीं, अपने लिए है। जब आप समझते हैं कि आप अपने फैसलों के मालिक हैं, तभी असली अमीरी शुरू होती है। मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना किसी शॉर्टकट से नहीं होगा, यह सोच बदलने से होगा। और सोच तब बदलती है जब आप डर की जगह भरोसे से निर्णय लेना शुरू करते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप यह मानना छोड़ देते हैं कि बस इतना ही है, जब आप खुद से कहते हैं, नहीं, मैं और कर सकता हूं। यही वह पल है जब एवरेज आदमी असाधारण बन जाता है। मिडिल क्लास ट्रैप कोई सजा नहीं, एक सबक है जो सिखाता है कि अगर आप सिस्टम को नहीं समझेंगे तो सिस्टम आपको चला लेगा। लेकिन जैसे ही आप जाग गए, खेल बदल गया। आजादी किसी सरकार से नहीं मिलती, वह एक माइंडसेट से मिलती है। जब इंसान अपनी सोच को उधार देना बंद करता है, तब वह जीना शुरू करता है। जब वह अपने फैसले खुद लेता है, जब वह अपने डर से बड़ा हो जाता है, तब वह ट्रैप से बाहर नहीं आता, वह ट्रैप को पार कर जाता है। और वहीं से असली जिंदगी शुरू होती है, अपनी शर्तों पर, अपनी समझ से। शायद जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम पूरी उम्र उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमें कभी आजादी नहीं देती। पैसा, स्थिरता, कंफर्ट, सब कुछ पाने की दौड़ में हम खुद को ही खो देते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप कोई सजा नहीं है, यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कहां रुक गए हैं और क्यों। हर इंसान मेहनत करता है, हर कोई चाहता है कि उसके परिवार को अच्छी जिंदगी मिले, लेकिन मेहनत तब तक अधूरी है जब तक वह सही दिशा में ना हो। हमारी मेहनत को अर्थ तब मिलता है जब हम सिस्टम से भागने की नहीं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो सिस्टम को समझ जाता है, वह उसका शिकार नहीं बनता, वह उसका निर्माता बन जाता है। मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना किसी रिबेलियन का नाम नहीं है, यह अपने अंदर की समझ को जगाने की प्रक्रिया है। जब इंसान यह महसूस करता है कि उसकी जिंदगी उसकी खुद की जिम्मेदारी है, तब बदलाव शुरू होता है। सिस्टम को बदलना मुश्किल है, लेकिन सोच को बदलना हमारे हाथ में है, और वही असली जीत है। आखिर में याद रखिए, अमीरी का मतलब हमेशा ज्यादा होना नहीं होता। असली अमीरी तब होती है जब आपकी सोच में डर नहीं होता, जब आपके फैसले जरूरत से नहीं, विश्वास से आते हैं, जब आप दूसरों की दौड़ नहीं, अपनी दिशा चुनते हैं, जब आपके पास कम हो लेकिन मन शांत हो। यही असली सफलता है। तब दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।